सुबह का क्लेश चंदनपुर गांव की एक छोटी सी और टूटी फूटी झोपड़ी में माधव अपने परिवार के साथ रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही सरल और नेक इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी कमला उतनी ही खड़ूस और तेज तर्रार थी। सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि कमला की चीखें गूंजने लगी। अरे ओ माधव, सूरज सिर पर आ गया है और तुम अभी तक यहीं पड़े हो। निकलो दुकान के लिए। घर में राशन का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और तुम्हें अपनी नींद प्यारी है। माधव ने चुपचाप अपनी फटी हुई चादर समेटी और बिना कुछ कहे तैयार होने लगा। उसके बच्चे गोलू और पिंकी सहमे हुए एक कोने में बैठे अपनी माँ का गुस्सा देख रहे थे। माधव ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से काम की तलाश में निकल पड़ा। धनीराम की मिठाई की दुकान माधव गांव के सबसे बड़े और कंजूस हलवाई धनीराम सेठ की दुकान पर काम करता था। दुकान का सारा भारी काम माधव ही करता था। भट्टी सुलगाना, भारी कड़ाहियां धोना और मिठाइयां बनाना। इतना सब करने के बाद भी धनीराम उसे दिन भर गालियां देता और ताने मारता रहता था। माधव न घर पर चैन से रह पाता था न बाहर। तभी दुकान पर एक रईस ग्राहक आता है। सेठ जी, जल्दी से 1 किलो ताजी जलेबी पैक कर दो, मुझे शहर निकलना है। ओ माधव, सो रहा है क्या? जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म 1 किलो जलेबी पैक कर। जी सेठ जी, अभी पैक करता हूँ। माधव जैसे ही चाशनी के बड़े कड़ाहे के पास गया, उसकी नजर चाशनी के अंदर पड़ी एक मरी हुई छिपकली पर पड़ी। माधव के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मैंने ये बात सेठ जी को बताई तो वो सबके सामने मुझ पर चिल्लाएंगे, और अगर नहीं बताई तो ये जहरीली जलेबी खाकर इस आदमी के परिवार का क्या होगा। माधव अंदर से कांप रहा था, पर उसने फैसला कर लिया। वो बाहर आया और ग्राहक से बोला, साहब माफ कीजिएगा, जलेबियां खत्म हो गई हैं। क्या बक रहा है नालायक? अभी तो कढ़ाई भरी हुई थी। माधव ने सिसकते हुए कहा, जी मालिक, वो अचानक सारी बिक गईं, बस आपको पता नहीं चला। अजीब लोग हो। खैर, मैं कहीं और से ले लेता हूँ। और वो वहां से चला गया। माधव ने डरते डरते उसे छिपकली वाली बात बताई। धनीराम ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, अरे ओ महामूर्ख, तुझे छिपकली थोड़े ही पैक करनी थी। तुझे तो बस जलेबी देनी थी। उसे क्या पता चल रहा था? तूने मेरा नुकसान किया है, अब तू ही इसकी भरपाई करेगा। मालिक, किसी की जान चली जाती तो? जा यहाँ से, अभी के अभी निकल जा। आज से तेरी छुट्टी और पिछले 10 दिन की तनख्वाह भी भूल जा। जा, अब अपनी ईमानदारी की रोटियां तोड़। घर का बुरा हाल। माधव बेबसी में रोता हुआ शाम को घर पहुंचा। घर पहुंचते ही गोलू और पिंकी दौड़ कर आए। माधव की खामोशी देखकर कमला समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। जब माधव ने सारी बात बताई तो कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे कैसे निकाल दिया? जरूर तुमने ही कोई काम चोरी की होगी। नहीं कमला, उस चाशनी में छिपकली गिर गई थी। मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अच्छा, तो अपनी ये महानता अपने पास रखो। जब तक कोई नया काम नहीं मिल जाता और पैसे नहीं कमा लेते, इस घर में मत आना। माधव के बच्चे गोलू और पिंकी रोते हुए अपने पिता को रोकते भी है। ज्यादा तरफदारी की तो तुम दोनों को भी बाहर फेंक दूंगी। माधव ने भारी मन से अपनी घर से निकल गया और अंधेरी रात में गांव की पगडंडियों पर चल पड़ा। माधव अब एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। थकान और भूख के मारे उसके पैर जवाब दे रहे थे। वो एक विशाल और अजीब से दिखने वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मेरी ईमानदारी की मुझे क्या सजा मिल रही है? माधव ने ऊपर देखते हुए प्रार्थना की। तभी उसकी नजर पेड़ की एक टहनी पर पड़ी। वहां एक बहुत ही चमकदार और सुनहरी रंग का अजीब सा फल लटक रहा था। माधव ने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा था। भूख के मारे माधव का बुरा हाल था। उसने जैसे तैसे पत्थर मारकर उस फल को नीचे गिराया और उसे खा लिया। फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। जैसे ही माधव ने आखिरी टुकड़ा खाया, अचानक तो माधव के सामने एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसको देखकर माधव डर के मारे पीछे हट गया। तुमने आज मुझे सदियों पुरानी कैद से आजाद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद? आप कौन है बाबा? और मैं यहाँ बस फल खा रहा था। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ।
सैकड़ों साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस पेड़ के फल के अंदर कैद कर दिया था। उसने श्राप दिया था कि जब तक कोई नेक और शुद्ध मन वाला इंसान इस फल को खुद अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खाएगा, मैं कैद रहूंगा। आज तुम्हारी ईमानदारी और भूख ने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बूढ़े बाबा ने हवा में हाथ घुमाया और पल भर में माधव के सामने चांदी की थालियों में गरम गरम पकवान, मिठाइयाँ और फल आ गए। माधव खाने ही वाला था, पर अचानक वो रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? बाबा, मुझे मेरे भूखे बच्चों की याद आ गई। बूढ़े बाबा माधव की ममता और सच्चाई देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, घबराओ मत माधव, तुम्हारी कहानी मैंने सुन ली है। तुम्हारी पत्नी का स्वभाव और तुम्हारी करीबी सब अब खत्म होने वाली है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। बाबा मुस्कुराए और अचानक उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सुशील औरत का रूप ले लिया। बाबा बोले, आज से मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं तुम्हारे साथ गांव चलूंगी और सब ठीक कर दूंगी। गांव में लक्ष्मी का प्रवेश अगली सुबह। गांव के लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने माधव के घर के ठीक सामने एक सुंदर कुटिया देखी और वहां माधव एक सुंदर स्त्री लक्ष्मी के साथ रह रहा था। लक्ष्मी आंगन में खड़ी होकर कमला के घर की तरफ देख रही थी। तभी कमला सोकर उठी और बाहर का नजारा देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अजनबी औरत माधव के लिए खाना बना रही है। अरे ओ, कौन है तू? और मेरे घर के सामने ये तमाशा क्या लगा रखा है? तभी अंदर से माधव ठाठ से बाहर निकला और बोला, अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ। अरे, आप उठ गए? देखिए, मैंने आपकी पसंद की कच्चे आम की चटनी बनाई है। बस थोड़ा सब्र कीजिए, अभी गर्मा गर्म रोटियों के साथ चटकारे लेकर खाइएगा। वाह, क्या बात है। तुम्हारे हाथ की चटनी के नाम से ही मुंह में पानी आ गया। जल्दी लाओ, अब और इंतजार नहीं होता। माधव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को यहाँ लाने की? कल रात ही मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था ना, और अब यहाँ चटकारे लिए जा रहे हैं। निकाल तो तुमने दिया था ना बहन, तो मैंने इन्हें सहारा दे दिया। अब तुम कोई नहीं होती इन्हें कुछ कहने वाली। चुपचाप यहाँ से जाओ, मैं अपने माधव को जो मर्जी खिलाऊं, तुम्हें क्या? गुस्से में लाल कमला लक्ष्मी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि लक्ष्मी उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है और उसे चेतावनी देते हुए पीछे हटा देती है। लक्ष्मी की आंखों का तेज देखकर कमला सहम जाती है। माधव और बच्चे चुपचाप खड़े ये सब देख रहे होते हैं। कमला चिल्लाने लगती है, तुम दोनों चुपचाप खड़े ये सब देख रहे हो? तुम्हारा बाप दूसरी औरत ले आया और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो निकलो तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से। राजू और मीना रोते हुए माधव के पास आ जाते हैं और माधव दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। आओ बच्चों, मैंने आज आलू पूरी बनाई है, चलो तुमको खाने को देती हूँ। माधव, रहने दो ऐसी गुस्सैल औरत को अकेले। हम सब एक परिवार की तरह खुश रहेंगे और मजे करेंगे। क्या सच में? हमें बहुत भूख भी लगी थी। माँ तो कल से ही हमें मार रही है, जैसे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए घर में रखा था। अच्छा, वहाँ जाकर बातें आ गई तुम दोनों को। मैं भी देखती हूँ ये औरत कब तक रखेगी तुमको। बच्चे लक्ष्मी के साथ बहुत खुश रहने लगे। लक्ष्मी सबका बहुत ध्यान रखती थी। गांव में माधव की चर्चा होने लगी। लक्ष्मी ने अपनी शक्तियों से माधव को एक बड़ी किराने की दुकान खुलवा दी। माधव जी, आज से आप इस दुकान को संभालिए। ईमानदारी से काम करना, देखना सब बढ़िया होगा। लक्ष्मी, तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे माधव, हम रक्षकों के भी कुछ उसूल होते हैं। तुमने मुझे कैद से छुड़ाया, बस वही कर्ज उतार रही हूँ। अब आप काम संभालो, मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। उधर कमला बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर में ना माधव था न बच्चे। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना पेट पालने लगी। एक दिन काम से थक कर वो बैठी थी और सोचने लगी, मेरी किस्मत में इतने दुख लिखे थे, ये मैंने सोचा ना था।
दूसरों के घर बर्तन साफ कर कर के थक गई हूँ, लेकिन ये सब मेरी अपनी ही गलती है। अपने सीधे साधे पति को मैंने सताया, बच्चों को डांटा। आज वही पति और बच्चे खुश हैं और मैं पाई पाई को मोहताज हूँ। हाय, मैं क्या करूँ? रात के सन्नाटे में कमला को अपने बच्चों की बहुत याद आने लगी। वो छुपते छुपाते लक्ष्मी के घर की ओर बढ़ी ताकि देख सके कि उसके बच्चे कैसे हैं। एक रात जब कमला को अपने पति माधव और बच्चों की बहुत याद आई तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दबे पांव लक्ष्मी के घर पहुंची और दरवाजा से अंदर झांकने लगी। रात के 12 बज रहे थे जब अचानक कमरे में सुंदर दिखने वाली लक्ष्मी धीरे धीरे उसी सफेद रहस्यमयी बूढ़े बाबा के रूप में बदल गई। कमला के होश उड़ गए। उसने देखा कि वो बूढ़ा बाबा दरवाजे से बाहर निकला और हवा चलते हुए जंगल की ओर जाने लगा। कमला थर थर कांपने लगी। हे भगवान, ये तो कोई जादुई मायावी पुरुष है। मेरे सीधे साधे पति और बच्चे न जाने किस चक्कर में फंस गए हैं। तभी मैं सोचूं कि माधव के पास इतना धन और ऐशो आराम कहाँ से आया। मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। माधव, जिसे तुम लक्ष्मी समझ रहे हो, वह कोई औरत नहीं बल्कि एक मायावी जादूगर बूढ़ा है। मैंने अपनी आंखों से उसे रूप बदलते देखा है। माधव, जो सच्चाई पहले से जानता था, तो क्या हुआ? जब तुमने मुझे और बच्चों को भूख से मरने के लिए घर से निकाल दिया था, तब इसी जादूगर ने हमें सहारा दिया। उसने हमें प्यार दिया, खाना दिया और इज्जत दी। तुम तो इंसान होकर भी पत्थर दिल निकली, वो तो कम से कम फरिश्ता बनकर आया। अब वो कोई भी हो, हम तो उसी के साथ रहेंगे। कमला रोती हुई वहां से भागी और सीधे उसी घने जंगल में पहुंची जहां वो बूढ़ा बाबा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था। कमला बाबा के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है आपने मेरे परिवार पर अपनी माया कर रखी है। भगवान के लिए मेरे पति और बच्चों को छोड़ दो। मैं मानती हूँ मैं एक बुरी पत्नी और माँ थी, पर अब मैं सुधरना चाहती हूँ। कृपया यहाँ से चले जाओ और उन्हें मुझे सौंप दो। कमला, मैं केवल उन्हीं लोगों पे अपनी माया चलाता हूँ जो अपनों से ठुकराए जाते हैं। माधव तब अकेला और कमजोर था जब तूने उसे धक्के दिए थे। मैंने उसे बस उसकी ईमानदारी का फल दिया है। बाबा, मैं वादा करती हूँ मैं वापस जाकर उन्हें बहुत प्यार दूंगी, उनका ध्यान रखूंगी और कभी माधव को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस आप चले जाइए। वो मेरा सुहाग है और वो मेरे बच्चे हैं। ठीक है कमला, मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकता हूँ। मैं तो वैसे भी माधव की ईमानदारी का कर्ज उतारने आया था। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा तुमने माधव को सताया या बच्चों पर हाथ उठाया तो मैं फिर लौटूंगा और इस बार हमेशा के लिए माधव को अपने साथ ले जाऊंगा। कमला ने हाथ जोड़कर वादा किया। तभी अचानक बूढ़े बाबा गायब हो गया। अगले दिन सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा कि लक्ष्मी कहीं नहीं थी। उसकी जगह कमला रसोई में खाना बना रही थी और बच्चों को प्यार से तैयार कर रही थी। माधव समझ गया कि बाबा ने अपना काम कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी आप लोगों को दुखी नहीं करूंगी। उसके बाद माधव, कमला और बच्चे अपनी किराने की दुकान और घर के साथ खुशी खुशी रहने लगे। माधव की ईमानदारी और बूढ़े बाबा के आशीर्वाद ने उनके उजड़े हुए घर को फिर से स्वर्ग बना दिया।